नवरात्रा करने का क्या लाभ है, मार्गदर्शन करें। जो श्री राम को हुआ था वही लाभ होता है। क्या श्री राम को लाभ हुआ था? भगवान ने नवरात्रा किया ना। आप तो मानते हैं कि नवरात्रा भगवान किए थे और वो शक्ति अर्जन किए थे वो रावण से लड़ने के लिए और अपनी पत्नी सीता को ले आने के लिए, वापस ले आने के लिए, रावण को मार करके सीता को ले आएंगे, इसके लिए नवरात्रा किए थे। तो उन्हें किस शक्ति की ज़रूरत पड़ी थी? वही लाभ अन्य करने वालों को मिलता है नवरात्रा को। यानी वो रावण को मारे थे और माँ सीता को ले आए थे। माँ सीता, ठीक आज आप भी अपने रावण को, आपके अंदर में रावण चल रहा है। ये रावण राम को मार देने से राम के लिए तो मिट गया, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए रावण मिटा नहीं है। यह घर घर में रावण हो गया है। वहाँ राम के लिए तो एक ही रावण था, लेकिन यहाँ तो इतने रावण हो गए हैं और वो राम के रूप में हो गए हैं। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? इसलिए वो काम कीजिए जो राम किए थे। नवरात्रा का मतलब होता है संयम अवस्था में आना। संयम अवस्था में आना, जय ने कहा कि बाहरी, जहाँ से बाहरी दुनिया कट जाती है, बाहरी दुनिया समाप्त हो जाती है, कोई वहाँ बाहरी आंतरिक दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया होती ही नहीं है। वहाँ अंतर्मुख जब हम होते हैं और संयम अवस्था में आते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ दग्ध हो जाती है, बाहरी चीज़ें आहुति दे करके समाप्त कर दी जाती हैं। ठीक वैसे ही साधक के अंदर में होता है। और ये है अमावस्या की रात। रात्रि कैसी है? तो अमावस्या की रात्रि, जहाँ एक घड़ी अंजोरिया नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, निशब्द अंधेरा है। यानी एक भी विचार नहीं है, एक भी विचार का प्रकाश नहीं दिख रहा है, एक भी विचार मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। सब समाप्त हो गए हैं, सब समाप्त हो गए। जब भी विचार रहेंगे तो बाहरी दुनिया रहेगी। विचार समाप्त हो गए तो बाहरी दुनिया समाप्त हो गई। और बाहरी जी जब दुनिया समाप्त हो गई तो ये संयम अवस्था है। इस संयम अवस्था से ही आप अपने राक्षस को, अपने अंदर में बसे राक्षस, जो कामनाओं के राक्षस हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, चलने नहीं देते हैं, बाधित करते रहते हैं आपकी दुनिया को, आपकी शांति को, हमेशा वो चुरा लेते हैं। जैसे भगवान राम ने माँ सीता को चुरा लिए थे, तो सीता क्या थी? तो शांति ही थी, शांति थी। वो शांति ही है। माँ सीता उनकी शांति, उस शांति से उन्होंने विवाह किया था। और हर आदमी उस शांति से ही विवाह करना चाहता है। आप भी उस शांति को बरकरार रखना चाहते हैं तो निसंदेह ऐसी साधना नवरात्रा करना पड़ेगा, और तब आपकी शांति लौटेगी। नहीं तो आपकी शांति कहीं बिलख रही होगी, कहीं बिलख रही होगी। अपनी शांति को वापस ले आना है तो हर नवरात्रा आपको करना होगा। नवरात्रा का मतलब इन 9 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। नवरात्रा का मतलब ये कि आपकी साधना ही नवरात्रा की साधना है। आपकी साधना ही संयम की साधना है। और वो साधना आज ही अक्टूबर महीने में ये इस तिथि में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका नवरात्रा रोज़ होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। और आपकी शांति भी भगवान राम की शांति की तरह ही होनी चाहिए। शांति ही चोरी गई थी, शांति ही चोरी गई थी उनकी। शांति को उन्होंने दांव लगा दिया, दांव पर लगा दिया।
एक हिरण के मारने के लिए चले गए, शांति को छोड़ दिए और आए तब तक शांति लूट गई, लूट लिया किसी ने। उनके शांति को लूटने के लिए तो जाल बिछाया गया था और वो हुआ। और शांति जब लूट जाती है तो जैसे राम बिलख के रो रहे हैं ना, ठीक वैसे ही आप भी बिलख के, जब शांति जब लूट जाती है तो आदमी ऐसे ही बिलखावाता है, वो शांति को खोजता है, मेरी शांति कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ये बात समझाने के लिए गोस्वामी जी ने बड़ा अथक परिश्रम किया है, अथक परिश्रम किया है। इस तरह से पात्र चुन करके दे करके एक रामायण का सृजन किया है, मानस का सृजन, मानस के आधार पर वो चरित्र का चित्रण किया गया है। तो इसलिए आपको भी अपनी राक्षस अंदर में बैठे राक्षस को मारने के लिए ये नवरात्र करना होगा और शांति की स्थापना की, ताकि शांति से एक विवाह कर सके। अगर कर चुके हैं और शांति लुट गई है तो फिर राम की तरह ये आपको भी करना पड़ेगा।